हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो खबर जंक्शन में। और खबर जंक्शन के आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बेहद ही चिंताजनक विषय। जी हां, आज का हमारा विषय है राजस्थान की लोक कलाओं में से एक लोक कला कावड़ कला, जो कि अब लुप्त होने के कगार पर है। जी हां, प्रिंट मीडिया की खबरों के अनुसार अगर आप देखें तो हमारी कावड़ कला, जिसको अवार्ड वगैरह खूब मिले हैं, कलाकारों को अवार्ड मिले हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस कला को संरक्षण का अभाव है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इस कला को संरक्षित नहीं किया जा रहा है। और यह स्थिति आ गई है कि आज की तारीख में कावड़ कला से संबंधित केवल 4 ही कलाकार बाकी हैं। केवल 4 कलाकार इस कावड़ कला से संबंधित आज राजस्थान में मौजूद हैं। और जब उन कलाकारों से बातचीत की गई तो उनका भी ये कहना था कि आज के दौर में, आज के युग में, क्योंकि कावड़ कला को ज्यादा संरक्षण नहीं मिला है, तो जो नई पीढ़ी है उनको ना तो इस कला के बारे में जानकारी है और उनको ना ही इस कला में कोई इंटरेस्ट है। और ये जो 4 कलाकार अभी तक जुड़े हुए हैं, ये भी इमोशनल कनेक्ट, यानी कि भावनात्मक कारणों से इस कला के साथ जुड़े हैं। ये जांच करने पे ये पता लगा है कि अधिकतर जो कावड़ कला से संबंधित कलाकार हैं, उन्होंने लकड़ी से संबंधित या पेंटिंग से संबंधित किसी दूसरे काम को करना शुरू कर दिया है अपने आजीविका का निर्वाह करने के लिए। कई सारे कलाकारों ने यह भी कहा कि लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें दूसरा काम ढूंढना ही था। और टाइम के साथ इस कला के स्वरूप में भी बदलाव हुआ है। पहले प्राकृतिक रंगों के प्रयोग से कावड़ बनाई जाती थी, लेकिन अब रासायनिक रंगों का प्रयोग अधिक किया जाता है। आइए देखते हैं आखिर कावड़ होती क्या है और क्यों ये कावड़ कला राजस्थान में एक समय में इतनी प्रसिद्ध थी। तो कावड़ वास्तव में चित्तौड़गढ़ से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक जगह है बस्सी। वहां के खैरादी जाति के लोगों की पारंपरिक पुश्तैनी कला थी। कावड़ को इंग्लिश में मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहा जाता है। ये लकड़ी से निर्मित चलते फिरते मंदिर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये 500 वर्ष से ज्यादा पुरानी कला है और इसे आम या आड़ूसा की लकड़ी से बनाया जाता था। कावड़ कई दरवाजों वाला, कई पाट द्वारा या कई द्वार वाला एक मंदिर होता था, जिसके ऊपर लाल रंग से कलर कर दिया जाता था और काले रंग की सहायता से अलग अलग पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र बनाए जाते हैं। फिर जो इसके वाचक होते हैं वो गांव-गांव जाकर, कावड़ को अपने पीछे लटकाकर गांव-गांव जाकर इन पौराणिक कथाओं का वर्णन करते हैं। तो ये मनोरंजन के साथ साथ हमारी संस्कृति, हमारी विरासत के साथ लोगों को जोड़े रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी। वास्तव में कावड़ निर्माण की शुरुआत हुई जब कट्टरपंथ शासकों के कारण हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए गए। तब उस समय के लोगों को लगा ऐसा ना हो कि मंदिर निर्माण की यह कला लुप्त हो जाए, और इसलिए आने वाली पीढ़ी मंदिर निर्माण की कला को जाने। तो ऐसे मंदिर बनाए गए जिनको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर लेके जाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि कावड़ किस प्रकार की दिखती है। तो आप देख सकते हैं कई सारे दरवाजे हैं, एक एक करके ये द्वार खुलते जाते हैं, कथावाचक कहानियां सुनाता जाता है और सभी दरवाजे खुलते खुलते अंत में भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी की मूर्तियां प्रदर्शित होती हैं। और देखिए चित्रों के माध्यम से किस प्रकार से भगवान विष्णु के 10 अवतारों को यहाँ कावड़ कला के थ्रू बनाया गया है या दर्शाया गया है। ये आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीजों का उपयोग किया जाता है कावड़ को बनाने में। आइए एक वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कावड़ कला के कथावाचक किस प्रकार से कावड़ को लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं। ये 1000 वर्ष पुराना और ये है विक्रमादित्य के टाइम से, और ये है 2 क्वालिटी में है, रामायण और कृष्ण के ऊपर। तो ये है सूर्यवंशी राम हुए और ये है नर और नारायण, जिसको द्वारपाल भी बोलते हैं और जय और विजय भी बोलते हैं। और ये है गाय और ये है कृष्ण। इसमें 2 भाग है, रामायण और कृष्ण का।
तो इसमें वापस चालू करते हैं। चंद्रमा, सूरज, साधु रावण, सबरी के बेर खाए, सीतोर रामेश्वर की पुलिया बांधी, ब्रह्मा जी, विष्णु, लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि और गणेश। अब इसमें पॉइंट आएगा कि सीता जी को रावण क्यों ले गया। अब इसमें पूरी कहानी आएगी। राजा दशरथ थे, उनके 3 रानियां थी, 4 लड़के थे। विश्वामित्र ने यज्ञ किया, ताड़का को मारा, अहिल्या को तारा, सीता स्वयंवर, परशुराम संवाद। कुंभकर्ण 6 महीने की नींद सोया, अशोक वाटिका में मूंजी डाली, रावण युद्ध और रास्ते। अब इसमें आएगी कृष्ण की स्टोरी। कृष्ण वासुदेव लेके जा रहे हैं पूतना को दूध, पूतना दूध पिला रही, माखन खा रहे हैं, काली देव में गेंद गिर गया, मीराबाई को जेल का प्याला, हर पत्ते में है भगवान, और उमा पार्वती, 5 ही पांडवों को शिक्षा, भागवत गीता का क्या, जगदीश मंदिर, भागीरथ गंगा लाया, कपड़े लेके कदम बैठे, नरसिंह अवतार, गोवर्धन पर्वत, सरस्वती, दुर्गा, कर्माबाई का खींचड़ा, 3 बावड़े मारा राजा बलि, मोरध्वज राजा जो अपने बच्चे को चीरा, राजा रानी, बाबा रामदेव, नरक, और शिव पार्वती, अंधे माता पिता श्रवण कुमार, नरक, अंत में राम लक्ष्मण सीता के दर्शन, हम लास्ट में मनी। तो आपने देखा किस प्रकार से कथावाचक कावड़ का लोगों के सामने वर्णन करते हैं। एक एक करके अलग अलग द्वार या पाठ जिन्हें कहा जाता है वो खुलते जाते हैं, कथा का वाचन होता जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कावड़ कला के जाने माने कलाकार जिन्होंने आज के दौर में, आज के युग में इस कला को जीवित रखा, स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी मिस्त्री को, जिन्हें कावड़ कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका। तो आप देख सकते हैं ये श्री गणेश जी की कावड़ है। अलग अलग लाल रंग से पूरे के पूरे इस कावड़ को रंगा गया है और अलग अलग रंगों की सहायता से इसके ऊपर पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रकारी की गई है। अब ये एक और आप कावड़ देख सकते हैं। कावड़ के जो बचे हुए कलाकार हैं उनका ये कहना है कि संरक्षण के अभाव में कावड़ कला लुप्त होने के कगार पर है। नई पीढ़ी को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और जो उसके ऊपर निर्भर जो लोग थे उनकी आजीविका इस तरीके से चल नहीं सकती। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि लोक कलाओं के संरक्षण के लिए आखिरकार राजस्थान सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। तो पहला प्रयास, राजस्थान सरकार द्वारा लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है, जिसमें सुनिश्चित किया जाता है कि वर्ष में कम से कम 100 दिन तक लोक कलाकारों को रोजगार मिले। दूसरा, लोक कलाकार कल्याण कोष का गठन किया गया है, यानी कि फोक आर्टिस्ट वेलफेयर फंड, जिसमें 100 करोड़ रुपए का बजट है। इसके अतिरिक्त पूरे वर्ष में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्तर पर, पंचायत स्तर से लगा के जिला स्तर तक लोक उत्सव बनाने का भी सरकार की योजना है, जिसमें अलग अलग लोक कलाकारों को बुलाकर लोक कलाओं को लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाता है। इसके साथ साथ लोक कलाकारों का और लोक कलाओं का डिजिटलीकरण यानी कि डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को लोक कलाओं से जोड़ा जा सके। तो ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कावड़ कला के लिए भी सरकार कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई प्लान जरूर लाएगी और लुप्त होती इस कला को बचाएगी। स्टूडेंट्स, मैंने खबर जंक्शन के पिछले एपिसोड में आपसे थिंक एंड कमेंट यानी कि फूड फॉर थॉट का प्रश्न पूछा था। गणतंत्र दिवस की झांकियों में राजस्थान की झांकी में प्रदर्शित उस्ता कला के महत्वपूर्ण बिंदु बताइए। आसान प्रश्न था, कई सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, लेकिन जो सबसे बेटर आंसर मुझे लगा वो लगा पायल यादव जी का। पायल ने सीधा टू द पॉइंट लिखा है। अन्य नाम, मुनावती कला, प्रसिद्ध चित्रकार इसामुद्दीन उस्ता, प्रशिक्षण केंद्र कैमल हेड, ये बेसिकली कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर है जो 1975 में स्थापित हुआ, और इस शैली के अधिकांश चित्र हिंदू धर्म के हैं, लेकिन चित्रकार मुस्लिम धर्म के हैं, उस्ता परिवार। बहुत अच्छे से इन्होंने कम वर्ड्स का यूज लेते हुए इसे समझाया। आज के हमारे कावड़ कला पर आधारित इस एपिसोड का मेरा आपके लिए फूड फॉर थॉट का क्वेश्चन है, प्रदेश की लुप्त होती लोक कलाओं के संरक्षण के लिए आपकी तरफ से आप सरकार को क्या सुझाव देंगे? आपको यह आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अधिकतम 2 से 3 लाइनों में देना है। जो आंसर मुझे सबसे प्रभावी, सबसे बेहतर लगा, उसे मैं खबर जंक्शन के अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ पढ़कर सुनाऊंगा। अगर आपको खबर जंक्शन सीरीज अच्छी लग रही है तो आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।